संस्थान से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर है उसको कैद करने की कोशिश करते हैं फोटोज में या वीडियो के माध्यम से। आज मैं यहाँ हूँ कोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर अबेड़ा महल। अबेड़ा जो नाम है वो अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, उससे अभ्रंश होके बना है। और यहाँ की जो खासियत आप देख सकते हैं कि पीछे गुलाबी और सफ़ेद फूलों का बहुत बड़ा एक तालाब है, कमल के फूलों का। और ये जो मैं जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ वो एक 3 मंजिला एक महल है जो 1346 ईस्वी में बीर सिंह देव ने निर्माण इसका करवाया था। और मेनली ये हाड़ौती के शासकों के लिए शिकारगाह की जगह थी। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे छतरी उधर, तो वहाँ से ही बैठ के वो शिकार करते थे। ना केवल हाड़ौती के शासक, इवन चित्तौड़ के राजा महाराजा भी यहाँ आके शिकार किया करते थे। और सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा तादाद में मगरमच्छ भी रहते थे जो गार्ड की एक आवाज़ से बाहर आते थे और पब्लिक का मनोरंजन भी करते थे। क्योंकि ये घना जंगल था और कई तरह के जानवर और पक्षी पौधे यहाँ थे, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था शासकों में। लेकिन अभी जिस तरह से घटता जल स्तर है या बढ़ता जो ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो स्पेसीज है, चाहे पौधे हो या पक्षी हो या जानवर हो, सबकी कम होती गई है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे नारंगी के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा फेमस थे और राजाओं को यहाँ की खास नारंगी, क्योंकि अलग ही जो उसकी मिठास थी, उसके लिए भी ये जाना जाता अबेड़ा महल। और पीछे मेरे आप देखेंगे कि एक मुगलिया जो शैली होती है, चारबाग शैली जिसे हम कहते हैं, और जो आपको ताजमहल में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से, क्योंकि वो एक हेरिटेज है, हेरिटेज तो ये भी है, और क्योंकि वो 7 वंडर्स में शामिल है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी देख रेख है यहाँ की। हालांकि यहाँ प्रॉपर कटिंग वगैरह या ड्रीमिंग नहीं की गई है, फिर भी ये बहुत खूबसूरत आप इसे देख पा रहे होंगे। चारबाग शैली में स्टाइल में यहाँ पे ये बाग इन्होंने बनाया है। और एक प्राचीन कुआं भी है इधर। इस कुएं के पानी से ये सिंचाई भी करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। कमल के जो फूल है वो इतने बड़े, एक जो बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता का, उसके अलावा मैंने नहीं देखे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौध है, सच में बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। तो लेकिन जो मेन मुद्दा है, जहाँ भी जाते हैं टूरिस्ट क्या करेंगे, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने भी अपने हालिया आर्टिकल में भी लिखा, इतनी मौतें हो रही है और इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जहाँ भी जाएंगे अपने प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स सब कुछ यही डाल के चले जाते हैं। और दीवारों को ये गुटखा थूक के इसका रंग ही बदल दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम कहीं भी अपने ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं, अपने मन के लिए हम जाते हैं और वहाँ पे उनकी खूबसूरती बिगाड़ के आ जाते हैं। तो ये बहुत गलत है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि ऐतिहासिक स्थल हो या जो सांस्कृतिक स्थल, कहीं भी आप विचरण करें तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करें। ये इतने ज़्यादा खूबसूरत जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए हैं, तो उनका संरक्षण करना हम सब का एक नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कमल तालाब है पीछे, जिसमें वाइट और पिंक कलर की लोटस के फूल हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत बड़े। शायद मैंने तो पहली बार देखे इतने बड़े यहाँ पे है। एक यहाँ बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता है उसमें मिलेंगे, और ये यहाँ इतनी बड़ी जो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे कमल दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो ये सिंचाई हो रही है इसमें, वो यहाँ पे कुआं है प्राचीन, उससे हो रही है यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा देखा जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। और ये है वो पिंक एंड वाइट लोटस रिवर, जो हाड़ौती के शासकों और चित्तौड़ के राजाओं के लिए भी एक मनोरंजन का साधन रहा होगा। जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ की ये कॉमन जो प्रॉब्लम है, जिसपे मैंने अभी आर्टिकल भी लिखा था, प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार यूएन की जो विश्व पर्यावरण दिवस पे थीम भी थी, टू पुट एन एंड
प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आप ये देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा प्लास्टिक यहाँ पे है। टूरिस्ट आते हैं यहीं पे प्लास्टिक की बोतल्स डाल के चले जाते हैं। अब वो यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के बजाय कम ही कर रहे हैं। तो ये बहुत गलती है, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। पूरी इतनी खूबसूरत तालाब की प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाद सी जमती जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं ये कभी सूखता नहीं था। ये एवरग्रीन तालाब था जो शासकों की शिकार की जरूरतों को पूरा करता ही था, उनके लिए एक मनोरंजन का साधन था। इसके अलावा पब्लिक के लिए भी ये पानी के लिए काम आता था। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और घटते जल स्तर की वजह से आज ये बहुत कम हो गया है। इसमें जल स्तर आप देखेंगे तो बहुत कम और ज़्यादातर सूखा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं वो मुगलिया जो शैली थी, चार बाग शैली, उसमें बनाया हुआ आपको बाग दिखेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए एंट्री पे आपको चार बाग शैली में मुगल गार्डन जो कि ताजमहल में भी है वैसा दिख रहा है, और लोटस पॉन्ड भी है यहाँ पे, और शिकार गाह के लिए छतरी भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर यहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनोरंजन की सारी चीज़ें यहाँ पे है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बड़ा आम का पेड़ है। और यहाँ पे अभी मैंने यहाँ गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि हर 2 साल में यहाँ पे फल आते हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी आपको कोई भी फल नज़र नहीं आएगा। और आप पीछे जो देख पा रहे होंगे वो है जनाना घाट। वो पीछे जनाना घाट जहाँ पे रानियाँ यहाँ पे नहाती थी, लेकिन अब तो ये पॉल्यूशन का शिकार हो चुका। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड तालाब है ये।